हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेज थ्योरम। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बेज थ्योरम के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि बेज थ्योरम सबसे पहले कब इसको डिस्कवर किया गया था, किस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारे पास दो बैग हैं, बैग 1 एंड बैग 2, और मैं मान लेती हूँ इस बैग 1 के अंदर 2 तो वाइट बॉल हैं और 3 हमारे पास कैसी बॉल हैं, रेड बॉल हैं। और इस बैग 2 के अंदर 4 तो हमारी वाइट बॉल हैं और 5 हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स हैं। और जब भी मैं एक बॉल ड्रॉ करूँगी, चाहे तो इस बैग से और चाहे इस बैग से, मैं बड़ी आसानी से ये बता पाऊंगी कि उस बॉल को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, बता सकती हूँ मैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बता सकती, जैसे मैंने एक वाइट बॉल ड्रॉ की, पर मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगी इसकी प्रोबेबिलिटी से कि ये बैग 1 से आई है या बैग 2 से आई है। तो इसको मैं क्या कहती हूँ, इसी को मैं कहती हूँ रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो इसी के लिए एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन बेज। उन्होंने क्या किया, एक बेज थ्योरम डिस्कवर की जो ये बताती थी अगर मुझे बॉल का कलर पता है तो मैं ये बता पाऊंगी कि वो कौन से बैग से आई है, पहले बैग से आई है या सेकंड बैग से आई है। और इस थ्योरम में उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, उन्होंने हेल्प ली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर मैं किसी ई इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ जब ए इवेंट पहले ही हो चुका हो, वो कितनी होती है, ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसी होती है, हमारे पास नॉन जीरो होती है। तो बेज थ्योरम क्यों बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी ताकि हम जो प्रोबेबिलिटी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जॉन बेज ने एक थ्योरम बनाई थी जिसका क्या नाम था, बेज थ्योरम था। और अब बात ये आती है कि बेज थ्योरम होती क्या है। तो बेज थ्योरम क्या होती है, हम क्या करेंगे, एक सैंपल स्पेस लेंगे और उस सैंपल स्पेस के कुछ इवेंट्स कंसीडर करके चलेंगे। हमने ये इस सैंपल स्पेस के क्या मान लिए हैं, इवेंट्स मान लिए हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसी भी सैंपल स्पेस के। अगर ये हमारे पास, मैं मान लूँ कि पार्टीशन बनाते हैं किसकी, सैंपल स्पेस एस की। अगर पार्टीशन बनाते हैं तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहली क्या होगी, पहले ये सारे इवेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। और दूसरा क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे सारे के सारे इवेंट्स। और तीसरा क्या था, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है हर इवेंट की क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अब बेज थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ किसी भी एक इवेंट की, इनमें से कोई भी एक इवेंट उठाती हूँ मैं और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ किसी ए इवेंट के विद रिस्पेक्ट टू, जब ए इवेंट पहले ही हो चुका हो, तो क्या होगी हमारे पास, ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाय समेशन जे रन फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर आएगा पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे। ऐसा मैं लिख सकती हूँ। अब अगर मैं, ये होती है हमारे पास बेज थ्योरम। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहती हूँ तो क्या मान के चलती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से देखती हूँ तो क्या बनती है, ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, जहाँ पर पी ऑफ ए कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, उससे क्या होगा, पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई, ऐसा लिख सकती हूँ इसको। और ये जो है, अगर मैं कल की थ्योरम की बात करूँ, एक थ्योरम की थी हमने, थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n
पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे, इसी को मैं क्या कहती हूँ, बेज थ्योरम कहती हूँ। तो बेज थ्योरम इसलिए बनाई गई थी ताकि हम प्रोबेबिलिटी रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकें, और किसकी हेल्प से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने एक सैंपल स्पेस लिया है, उसके कुछ इवेंट्स मानने हैं, और इवेंट्स भी कैसे, जो इसका क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। अगर पार्टीशन बनाते हैं तो इन 3 कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से एक फॉर्मूला आता है, इसी को मैं क्या कहती हूँ, बेज थ्योरम कहती हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से लिखने जाऊँ तो इसको ऐसा लिख सकती हूँ, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और P ऑफ ए को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो क्या थी हमारे पास, थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव किया है। तो यही होती है हमारे पास बेज थ्योरम। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बेज थ्योरम के बारे में समझा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।